अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। आज आपके सामने हम लेके आए हैं उर्दू कसीदे के फ़न पर 20 अहम सवालात और जवाबात। तो इससे पहले कसीदे पर ही मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के ताल्लुक से मैंने सवाल जवाब आपके सामने रखे थे, एमसीक्यूज का कुछ हिस्सा। तो उसमें तकरीबन 15 सवाल थे। अब उसके आगे, क्योंकि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा छोटे शायर नहीं हैं, उनके ताल्लुक से बहुत सारे सवालात हैं। तो आज आपके सामने उसी का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के ताल्लुक से जो एमसीक्यूज हैं उसके सवाल और जवाब। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आइए अब हम अपना सवाल शुरू करते हैं। तो आपके सामने सवाल मौजूद है। पहला सवाल, बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, खान आरजू ने किससे कहा था कि मिर्ज़ा फारसी अब तुम्हारी ज़बान मादरी नहीं, तुम उर्दू कहा करो तो यक्ताए ज़माना होंगे। तो ये सवाल पहला है, तो किसने कहा था? आपके सामने चार ऑप्शन मौजूद हैं। पहला है मीर तकी मीर ने, दूसरा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने, और तीसरा ऑप्शन है ख्वाजा मीरदर्द ने, चौथा है मुसफ़ी ने। तो खान आरजू ने किसके लिए कहा था, किससे कहा था ये बात? तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को ये बात कही थी। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने है। सौदा ने अपने किस रिसाले में लिखा है कि बंदे ने 45 साल फन रेख्ता में ज़ाया किए? तो पहला ऑप्शन है निकातुश शोरा में, दूसरा है तंबीहुल गाफिलीन में, तीसरा है इबरतुल गाफिलीन में, चौथा है महज़िन निकात में। तो ये बात किसमें कही, कौन से रिसाले में? तो वो रिसाला है इबरतुल गाफिलीन, ऑप्शन नंबर तीसरा। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। सौदा ने उर्दू और फारसी शायरी के 4 असातिज़ा खान आरजू, कुली खां बगदाद, शाह हातिम साने के हवाले से दुरुस्त जुमरा कौन सा है? यानी ये छांटना हमें कि इनके जो उर्दू और फारसी के उस्ताद हैं वो 4 लोग कौन से हैं। उसकी जो है एक तरीके से सीक्वेंस बनाना है, सही दुरुस्त है। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन से हैं 4 ऐसे लोग जो सौदा के उस्ताद रह चुके हैं? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है खान आरजू, कुली खां बगदाद, शाह हातिम साने। दूसरा ऑप्शन है मीर तकी मीर, ख्वाजा मीरदर्द, कायम और सौदा। तीसरा ऑप्शन है मुसफ़ी, इंशा, जुरअत, सोज, और चौथा ऑप्शन है गालिब, ज़ौक़, मोमिन, ज़फ़र। तो आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो सीक्वेंस आपका बनेगा तो वो पहला ही ऑप्शन इसमें आपका बन जाएगा। खान आरजू है, कुली खां बगदाद है, शाह हातिम है, साने हैं। हालांकि यहाँ पर ये जवाब अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक तरीके से दे दिया गया है। चलिए सवाल नंबर 4, चौथा सवाल है। कुदरतुल्लाह कासिम के मुताबिक शाह हातिम को सौदा की उस्तादाना सलाहियत पर बहुत नाज था, वो उनकी उस्तादगी के बारे में कौन सा मिसरा पढ़ा करते थे? तो पहला ऑप्शन है रुतबा शागिर्दी मन्नीस उस्ताद मेरा, दूसरा है सौदा खुदा का नूर है, तीसरा ऑप्शन है रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, चौथा ऑप्शन आपके सामने है उस्ताद ज़माने मा सौदा। तो इसका सही ऑप्शन पहला हो जाएगा, रुतबा शागिर्दी मन्नीस उस्ताद मेरा। सवाल नंबर 5 आपके सामने, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को किस जानवर को पालने का बेहद शौक था जो आखिरी उम्र तक कायम रहा? तो पहला ऑप्शन है बिल्लियां पालने का, दूसरा है कबूतर पालने का, तीसरा है कुत्ते पालने का, चौथा है तोते पालने का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जी, यानी तीसरा, कुत्ते पालने का बहुत शौक था। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। सौदा ने दिल्ली में कितनी कुतियां पाल रखी थी जिनके खातिर उन्हें हमसायों की गालियां भी सुननी पड़ी, है ना? तो उनको गालियां भी सुननी पड़ी थी। तो पहला ऑप्शन है 2 कुतियां पाल रखी थी,
दूसरा है 3 कुतिया पाल रखी थी, तीसरा ऑप्शन है 4 कुतिया पाल रखी थी, और चौथा ऑप्शन है 5 कुतिया पाल रखी थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपके सामने है ऑप्शन नंबर दूसरा, 3 कुतिया इन्होंने पाल रखी थी, और जिसकी वजह से हम शायद उनको गालियां भी देते थे। सवाल नंबर 7 आपके सामने है। कुल्लियात मीर में मीर तक़ी मीर ने सौदा पर किस नाम से हज्व लिखी है? तो पहला ऑप्शन है हज्व आकिल हज्व आकिल नाकिस, दूसरा है हज्व आकिल नाम नाकिसे की बसुगाने उनसे तमाम दाश्त, तीसरा है हज्व सुगाने दहली, चौथा ऑप्शन है हज्व अहले रोजगार। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, हज्व आकिल नाम नाकसे कि बसुगाने उनसे तमाम। देखो फारसी हो सकता है मेरे पढ़ने में गलती हो रही हो, तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फारसी नहीं आती है, इसलिए इस बात को आप जहन में जरूर रखिएगा। बाकी जो मेन चीज है वो आपके सामने मौजूद है, जो असल मवाद है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। सवाल नंबर 8 आपके सामने, मीर तक़ी मीर की हज्व के जवाब में सौदा ने कितने बंदों पर मुश्तमिल मुखम्मस की शक्ल में जवाब दिया था? जो उन्होंने हज्व लिखी थी मीर तक़ी मीर ने, तो पहला ऑप्शन है 5 बंद में उसका जवाब दिया, दूसरा है 8 बंद में, तीसरा है 10 बंद में, चौथा है 12 बंद में। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 10 बंद में, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 9, शुजाउद्दौला के जमाने में सौदा कहाँ गए थे? तो सौदा शुजाउद्दौला के जमाने में कहाँ गए थे? तो इसका सही ऑप्शन आपके सामने कौन सा चुनिएगा? पहला ऑप्शन आपके सामने है लखनऊ, दूसरा है फैजाबाद, तीसरा है फर्रुखाबाद, और चौथा है हैदराबाद। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? शुजाउद्दौला के जमाने में वो कहाँ गए? फैजाबाद, ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 आपके सामने मौजूद है। शुजाउद्दौला ने मिर्जा सौदा के लिए कितना माहवार वजीफा मुकर्रर किया था? शुजाउद्दौला ने मिर्जा सौदा के लिए कितना माहवार वजीफा मुकर्रर किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है 100 रुपए, दूसरा है 150 रुपए, तीसरा है 200 रुपए, और चौथा है 500 रुपए। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर तीसरा, 200 रुपए माहाना वजीफा मुकर्रर किया था। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, दूसरे लोग भी इसको पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 11 है। सौदा किस नवाब के जमाने में फैजाबाद से लखनऊ मुंतकिल हुए? तो किसके जमाने में? तो ऑप्शन है शुजाउद्दौला के जमाने में, दूसरा ऑप्शन है आसिफउद्दौला के जमाने में, तीसरा है सादत अली खां के जमाने में, चौथा है गाजीउद्दीन हैदर के जमाने में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, आसिफउद्दौला के जमाने में सौदा जो है फैजाबाद से लखनऊ मुंतकिल हुए थे। सवाल नंबर 12 आपके सामने मौजूद है। आसिफउद्दौला की हुकूमत की तरफ से सौदा और मीर को माहाना कितना वजीफा मिलता था? यहाँ आप दो लोग की बात कर रहे हैं, सौदा को भी और मीर को भी आसिफउद्दौला के जमाने में कितना माहाना वजीफा मिलता था? तो पहला ऑप्शन है 100 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 200 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 300 रुपए, और चौथा ऑप्शन है 400 रुपए। तो इसका सही जो जवाब होगा वो 200 रुपए ही होगा, यानी मीर को भी और सौदा को भी, दोनों लोगों को 200 रुपए माहाना वजीफा मिलता था। सवाल नंबर 13 आपके सामने मौजूद है। उर्दू गजल में खारिजियत, जोर बयान और निशात आमेज लबो लहजा किसकी अहम देन है? फिर से सवाल देख लीजिए। उर्दू गजल में खारिजियत, जोर बयान और निशात आमेज लबो लहजा किसकी अहम देन है? तो पहला ऑप्शन है मीर तक़ी मीर की, दूसरा है मिर्जा गालिब की, तीसरा है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की, चौथा ऑप्शन है मोमिन खां मोमिन की। तो इसका सही जवाब जो होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की। अगला सवाल नंबर 14 आपके सामने है। मखज़न निकात के मुसन्निफ कायम चांदपुरी किसके शागिर्द थे?
یعنی جو مخزن نکات نکالتے تھے کون؟ قائم چاند پوری، وہ کس کے شاگرد تھے؟ تو آپشن پہلا ہے سودا کے، دوسرا ہے میر کے، تیسرا ہے درد کے، چوتھا ہے سوز کے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے قائم چاند پوری کس کے شاگرد تھے؟ وہ پہلا آپشن صحیح ہوگا، یعنی وہ سودا کے شاگرد تھے۔ سوال نمبر 15 آپ کے سامنے ہے، مرثیہ کو پہلی بار مسدس یعنی 6 بندوں والے مصرے کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ یعنی جو مسدس کی شکل میں کس نے پیش کیا مرثیے کو؟ تو پہلا آپشن ہے میر انیس نے، دوسرا ہے مرزا دبیر نے، تیسرا ہے مرزا محمد رفیع سودا نے، چوتھا ہے خلیق نے۔ تو اس کا صحیح جو آپشن ہوگا وہ کون سا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا مرزا محمد رفیع سودا نے مسدس کی شکل میں مرثیہ کو پیش کیا۔ تو یہیں پر ہمارا سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور دوسرے تک بھی اس کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ یہ UGC نیٹ JRF کے لیے کافی اہم سوال ہے۔ ملتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔